पंचायत से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लक्ष्मी ने विकास मुद्दे को लेकर बढ़ाया कदम। दिल्ली के तर्ज पर होगा हैसर नगर पंचायत का विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी को दिया जाएगा प्रथम वरीयता। डॉक्टर विनोद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जनता का मिल रहा है भरपूर समर्थन, नगर पंचायत को बनाया जाएगा हाईटेक। आपको बता दें कि संतकबीरनगर जिले के नगर पंचायत हैसर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लक्ष्मी पत्नी डॉक्टर विनोद ने विकास के मुद्दे को लेकर कदम बढ़ा लिया है और क्षेत्र में पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में जब डॉक्टर विनोद से बात की गई तो डॉक्टर विनोद ने बताया कि हम पति और पत्नी दोनों पेशे से डॉक्टर हैं और हमेशा सभी के सुख दुख में रहते हैं। लगभग 16 सालों से क्षेत्र की जनता की सेवा में समर्पित है और हमेशा जनता की सेवा में समर्पित रहेंगे। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें प्रत्याशी बनाया है। हम लोग का लक्ष्य है सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जाए, उसके बाद बिजली, पानी, खड़ंजा, चिकित्सा जैसी सुविधा को मुहैया कराया जाए। आम आदमी पार्टी का शुरू से ही मोटो रहा है दिल्ली के तर्ज पर अन्य प्रदेशों को भी बनाया जाए। क्षेत्र में चलकर हैसर नगर पंचायत से जनता से सहयोग का अपील कर रहे हैं। अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला तो नगर पंचायत को हाईटेक बनाया जाएगा। संतकबीरनगर से मोहन राजभर के साथ जितेंद्र पाठक की रिपोर्ट। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की वरीयता सर्वप्रथम होगी। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ स्वास्थ्य को लेकर सर, जैसे यहाँ एम्बुलेंस की कमी है और हम लोग धनगट्टा और हैसर के लिए अलग एक निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे और स्मार्ट क्लिनिक खोल करके जो लोकल डॉक्टर हैं उनको ट्रेनिंग दिलवा कर उनको प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करेंगे। पूरी तरह से मतलब केजरीवाल के रास्ते पर चलना है। जी सर। गांव में क्या दिखा आपको कि गांव से ही राजनीति शुरुआत की आपने? जी, गांव में जहां हम लोग पढ़े बढ़े हैं, जहां पैदा हुए हैं, वहां की समस्या हमको तो शुरू से ही पता है, तो उसके विकास के लिए जो भी मतलब सरकार द्वारा योजनाएं लागू होंगी उनको लागू करेंगे। कैसे समय निकालेंगी राजनीति के लिए? सर, जैसे 10 बजे के बाद पहले बताया है कि यार 10 बजे के बाद जो हम लोग हॉस्पिटल पे बैठते हैं तो समय 2 लोग हैं तो दोनों लोग शिफ्ट वाइज मैनेज करेंगे ही। कहीं बच्चों का भविष्य तो नहीं आड़े आएगा? नहीं सर, सेवा करते नहीं सर, बच्चों का भविष्य नहीं आड़े आएगा। क्या प्राथमिकताएं होंगी? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं सब प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। समर्थन कैसा मिल रहा है क्षेत्र में? अब सर, क्षेत्र में हम लोग वही विगत 16 साल से यहाँ पे हॉस्पिटल जो है अपना काम कर रहे हैं तो लोगों का समर्थन, सेवा किए हैं तो उसकी समर्थन तो मिलेगा ही। तक हम शुरू से ही बैठते रहे। 10 बजे के पहले भी हम नौजवानों की सेवा करते हैं, क्योंकि मैं वीआर फिटनेस क्लब भी चलाता हूं, तो 4 बजे से ही हम शुरुआत की हो जाती है। दिन की शुरुआत हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं और 10 बजे से जो है भाई बच्चे हैं, परिवार है, पहले रोजी रोटी के लिए भाई हम लड़ते हैं और जो कुछ बचता है जनता की सेवा करते हैं। बाकी 2 बजे के बाद हम एक सोशल वर्कर भी हैं, एक निजी संस्था के हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम वैसे भी सामाजिक काम करते रहते 2 बजे के बाद। कुछ दायित्व देश का है ना, तो करना ही पड़ेगा। तो आप पत्रकार बंधुओं को हमारी तरफ से नमस्कार कि आप धूप में चल करके जो है हमारी जन समस्याओं को उठा रहे हैं और इतनी धूप में आप रुक करके और जन समस्या को लेकर के हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और आम आदमी पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं, डॉक्टर विनोद कुमार। विनोद जी, किस मुद्दे को लेकर आप क्षेत्र में उतरे हैं? मुद्दा क्या? अगर मुद्दा ना होता तो हम जैसे प्रोफेशनल लोग चुनाव मैदान में आते ही नहीं। हमारी दुआवे में देखिए, सबसे पहली बात तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत ही पिछड़े हैं। ना तो हमारे यहाँ अच्छा स्कूल है, ना तो अन्य व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ का नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, ये हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। और रही बात इलाज की, तो आप हर जगह की व्यवस्था लचर है और हमारे यहाँ की व्यवस्था इलाज की लचर है। तो हमारी प्राथमिकता में है कि सबसे पहले हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो जाए और हमारे यहाँ जो नौजवान भटक रहा पढ़ाई लिखाई करके, उसको रोजगार मिले। नया नगर पंचायत बना है, गांव में आप कैंपेन कर रहे हैं। क्षेत्र की सड़कें और गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए, हम विगत 16 वर्षों से आपके धनगटा चौराहे पे भी हमारा हॉस्पिटल है। एक निजी मैं एम्प्लॉय व्यक्ति हूँ जो है, और 16 वर्षों से मैं यहाँ की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ की सड़क या अन्य व्यवस्था मैं तो जानता ही हूँ, बट
जरूरी ये है कि जो है हमारी जो मूल समस्याएं हैं हम उस पर बात करें। और नाली, खड़ंजा, सड़क या आवास, ये तो अंग्रेजों के जमाने से होता आया है, बस कराने वाला चाहिए। समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो मैंने एक बार कहा आपसे कि शिक्षा व्यवस्था, हम शिक्षा व्यवस्था में पिछड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हमारा मुद्दा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है, चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ का नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, हमें उन्हें रोजगार चाहिए। क्षेत्र में चल रहे हैं, जनता का समर्थन कैसा मिल 16 वर्षों से मैंने सेवा किया है, तो ये निश्चित तौर से जनता का समर्थन हमारे साथ है। दलगत भावनाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, दलगत भावना की जहाँ तक बात है, हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं। जो भी पार्टियां हैं, सबके एक ही उद्देश्य है, देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना। हम भी उस पार्टियों में से हैं। नहीं, आप लड़ रहे हैं कि आपने पत्नी लड़? देखिए, पुरुष सीट थी तो मैं तो लड़ ही रहा था, लेकिन अगर महिला सीट हो गई है तो हमारी पत्नी डॉक्टर लक्ष्मी लड़ रही हैं। और हमारे इनके में फ़र्क क्या है? हम दोनों ने 16 वर्षों से कंधे से कंधा मिला के सेवा सेवा किया है लोगों का, तो आज भी तो नाम तो जुड़ा ही है, इसमें अलग कैसा? और भी पार्टियां हैं क्षेत्र में कैंपेन कर रही हैं, तो लड़ाई किससे मान रहे हैं आप? किसी भी पार्टी की कोई प्रतिद्वंदना नहीं है। देखिए, देश की सेवा, क्षेत्र की सेवा के लिए जितनी भी पार्टियाँ हैं, जितने भी प्रत्याशी यहाँ आए हुए हैं, ठीक है? सबकी भावनाएँ है सेवा करना, ठीक है? और सबके अलग-अलग उद्देश्य हो सकते हैं, किसी का नाली खड़ंजे का उद्देश्य होता है, किसी का अन्य उद्देश्य हो सकता है। मेरी भी उद्देश्य कुछ प्राथमिकता है, मैंने आपसे बताया भी जो है। नहीं, आप कुशल डॉक्टर हैं, जी। फिर राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, हम बता दें, आज हम जो भी कुछ हैं, जो भी हमारी व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ की जनता की बदौलत है। तो कहीं न कहीं हम तमाम समस्याओं को भी तो देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, तो डॉक्टर अगर ज़िंदगी के लिए लड़ता है, आज नगर पंचायत एरिया में बहुत सारे हमारे बजट आने हैं, जो बाहर से चल कर के आकर के हमारी व्यवस्था को लेके जाने वाले हैं। हम उस व्यवस्था को रोकना चाहते हैं, हमारे यहाँ की व्यवस्था कहीं बाहर ना जाने पाए। और वो जितनी हमारी व्यवस्था है, हमारी जनता को मिले, क्योंकि जो भी टैक्स लगने हैं, जनता को तो बताया नहीं जा रहा कि हर चीज़ों को हमारे टैक्स लगने हैं। और हम ये जनता को बताना चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था आपकी आई है, वो दान की व्यवस्था नहीं है। आपको हर चीज़ों पे टैक्स देने होंगे, हम उसको जागरूक कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में एबीएस न्यूज के साथ।